सलमान फारूकी के साथ उनके गार्ड्स भी थे। बाइक पे टक्कर हुई है जिसकी वजह से वो उतरा है और उसने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि अपनी गाड़ी में भी उसको लेकर जाके बिठाला है और वहाँ पर भी उसके एक सिक्योरिटी गार्ड और इसने तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। सलमान फारूकी जिसने नौजवान पर तशद्दुद किया, कल रात उसको डिफेंस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त हम गिजरी थाने में मौजूद हैं जहां पर हवालात में सलमान फारूकी को रखा गया है। याद रहे कल शाम की ये वीडियो थी जो कि हियाबाने इत्तेहाद से जो है वो बनाई गई और फिर वो वायरल हुई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान फारूकी नामी शख्स इंतहाई गुस्से में एक नौजवान के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। वहाँ पर उस नौजवान की सिस्टर हाथ जोड़कर माफ़िया मांगती रही, लेकिन वो मसलसल ये शख्स तशद्दुद करता रहा। फिर ये सोशल मीडिया पर जब हाइप बनी तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गाड़ी वही मर्सिडीज़ सलमान फारूकी नामी शख्स की है जिस गाड़ी के साथ वो बाइक वाला शायद टकराया था, ये जो भी वाक़या हुआ था, और ये गाड़ी भी इस वक्त पुलिस की तहवील में है। मज़ीद इस केस के हवाले से क्या अपडेट है, कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं, कहाँ से गिरफ्तार किया गया है, हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सलमान अहमद मौजूद हैं। सलमान भाई बताइएगा इस केस के हवाले से, कल ये जैसी वाक़या रोनमा हुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, अब जब पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है, कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं? पुलिस ने पहले जो है वो इनके कुछ मुलाजमीन थे उनको गिरफ्तार किया, फिर पता चला इनका नंबर ऑफ है, मिल नहीं रही, और फिर पता चला जी गिरफ्तार हो गए बिलाहर, और फिर वो तस्वीर भी जो है वो जारी कर दी गई पुलिस की तरफ से। क्या आप देखते हैं पुलिस की कारकर्दगी को और इस केस के हवाले से? ज़ैब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस तरह के वाक़यात पहले भी रूनुमा हो चुके हैं और असर व रसूख रखने वाले जो शख्सियात होती हैं वो इस तरह की हरकतें करती हैं। उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। सलमान फारूकी के साथ भी उनके गार्ड्स भी थे। उन्हीं के बलबूते पे उसने जो है वो बताया जाता है निशान के मुताबिक कि एक मामूली सी मोटरसाइकिल पर सवार था, वो अपनी खातून के साथ बाइक पे टक्कर हुई है जिसकी वजह से वो उतरा है और उसने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि अपनी गाड़ी में भी उसको लेकर जाके बिठाला है और वहाँ पर भी उसके एक सिक्योरिटी गार्ड्स और इसने तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि जो खातून है उसके साथ बेचारी गिड़गिड़ा रही है, हाथ जोड़ रही है कि खुदारा माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, लेकिन सलमान फारूकी ने किसी की एक ना सुनी। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने हिम्मत करके वीडियो बनाई जिसकी वजह से, क्योंकि जब सबूत आता है तो उसके बाद ही जो है वो इस तरह के असर व रसूख रखने वाली जो शख्सियात हैं पुलिस हरकत में आती है। पुलिस वरना हरकत में नहीं आती। और अभी भी बताया जा रहा है कि गिजरी थाने में वो लॉकअप में तो है लेकिन मीडिया तक उसको रसाई नहीं दी जा रही उस तक कि उससे बात की जाए आखिर उसने ये जो इक़दाम है क्यों किया, आखिर क्या वजह थी। एक मामूली से अगर बाइक टक्कर हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सड़क पर ही अदालत लगा लेगा और ख़ुद ही जो है वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाएगा। मुकदमा दर्ज किया गया है गिजरी थाने का, ये की हदूद है, ज़ाहिर सी बात है। डिफेंस फेज 6 में ये इत्तेहाद कमर्शियल में यह वाक़या पेश आया था गुज़िश्ता रात, और जैसी ही वीडियो सामने आई है मीडिया पे जैसी वायरल हुई है पुलिस हरकत में आई है। लेकिन क्योंकि असर व रसूख बहुत ज़्यादा रखता है, कहा क्या असर रसूख है, क्या आप देखिए कहा जा रहा है कि कोई बड़ी शख्सियत हैं जहाँ पर जो है वो कुछ लोग काम करते हैं जो कि इनके रिश्तेदार हैं। अब वो रिश्तेदारी की वजह से जो है वो ज़ाहिर सी बात है पुलिस थोड़ा सा जो है वो अच्छा, हमने देखा है कि कराची बिलखसूस डिफेंस में हर दूसरा घर जो है वो एक अलग स्टेट बन चुका है। इससे पहले अरमगान वाला वाक़या रोनमा हुआ, देखा उसके पास भी 20 गार्ड थे, एक अपना अलग से घर था। क्या आप समझते हैं कि सऊद पुलिस इस कदर काम कर रही है कि ये जो डाला कल्चर है, गन कल्चर है, कुछ भी ना करें फिर भी लोगों की जो ज़िंदगी है वो बहुत अजीरन जो है वो बन जाती है जब कोई जो है वो सादा कपड़ों में गार्ड निकल रहा है विदाउट यूनिफॉर्म? तो सऊद के अंदर जो सूरत हाल है बिलखसूस है, क्योंकि ये सारी जो बड़ी शख्सियात हैं वो सऊद में ही रहती हैं। अरमगान केस हुआ, उससे पहले शाहजेब केस हमने देखा। बिल्कुल आपने सही कहा, शाहजेब कत्ल केस हुआ, इसके अलावा आपका अरमगान केस सामने आया। तो ये सारे ज़्यादातर साउथ में ही रूनुमा होते हैं और क्योंकि बड़ी बड़ी शख्सियात और बड़े बड़े मुक़य्यर हज़रात, बड़े बड़े ताजिर और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो साउथ में ही रहते हैं। और इस तरह की लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। इस तरह के लोग जो है वो कुछ निकल आते हैं जो कि समझते हैं कि हम बहुत मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं या बड़ी बड़ी डाला में घूम रहे हैं, वीगो में घूम रहे हैं, तो हमारे जो मोटरसाइकिल पे घूमने वाले जैसे आप और हम भी मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो हम भी अगर इनसे कुछ हो जाएगा तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह के लोग हैं। तो यकीनन साउथ पुलिस को इस हवाले से इक़दाम उठाने चाहिए और इस तरह इस चीज़ को कतई नज़र रख कर कि ये शख्स क्या काबिलियत होगी या इसका किससे ताल्लुक़ होगा, बस ये देखना चाहिए कि यार इसने जुल्म किया है। लेकिन जुल्म और ज़्यादती अगर वाकई इनकी तरफ से की गई है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इनका मौक़िफ़ सामने आता है और मुतासरा फैमिली के सामने मौक़िफ़ आता है, अगर वाक़या कुछ और होता
होता है। अगर ये गिल्टी नहीं है, अगर ये मुजरिम नहीं है, तो इनको ज़ाहिर सज़ा भी नहीं होनी चाहिए। तो हम तो दोनों तरफ की वर्जन दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली। चलेंगे सलमान, बहुत शुक्रिया। सलमान अहमद सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से इन्होंने आगाह किया। गिजरी थाने में हम मौजूद हैं और ये वही मर्सिडीज़ है जिस मर्सिडीज़ में सलमान फ़ारूकी जा रहे थे और वाक़या रोनमा हुआ और फिर जो है वो तल्ख़ कलामी हुई। फिर उन्होंने तशद्दुद भी किया नौजवान के ऊपर, ज़िद्दोकोब भी किया और बिलाहर रात भर ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल रही। सुबह फिर दिन को इसको जो है वो होम मिनिस्टर सिंध ज़ियाल अंजार हैं, उन्होंने भी इसका नोटिस लिया। DIG सऊद ने भी जो है वो बर वक्त कार्रवाई की और ये हुशाइन बात है कि इन्होंने जो है वो एक दिन के अंदर अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया। पहले जो इनके मुलाजम थे उनको गिरफ्तार किया गया, ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जो जीप थी वो तहवील में ली गई और उसके बाद अब ये गाड़ी वो मर्सिडीज़ भी पुलिस ने तहवील में ले ली है और इस वक्त गिजरी थाने के हवालात में लॉकअप में सलमान फ़ारूकी मौजूद हैं। इस केस के हवाले से जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट नेटवर्क।